जिसको भी अवसर मिला खूब डराया। बॉलीवुड ने, फिल्मों ने तो शेयर मार्केट को बिल्कुल शेयर मार्केट के संबंध में इतना डराया हुआ है कि बाजार जैसे रोज डूबती ही हो, क्रैश ही होती हो। लेकिन हम आज बात करेंगे, डर के आगे पैसा है, डर के आगे एक अच्छा निवेश है, डर के आगे एक सुरक्षित भविष्य है, और ये डर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। खास करके देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में इन्वेस्टमेंट के, निवेश के बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। और ये विकल्प इसलिए नहीं हैं कि हम डर गए हैं, इसलिए नहीं है कि हमें डर लगता है, और हमें डर लगना भी चाहिए। अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो डर लगना स्वाभाविक है। गांव में, देहात में अगर हम निवेश की बात करें तो हमारी पहुंच अगर बहुत आगे तक है तो बैंकों के फिक्स डिपॉजिट तक हैं, जहां ब्याज दर लगातार गिरते जा रहे हैं। वहीं इन्फ्लेशन, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई महंगाई में भी भविष्य में आने वाले खर्चों को लक्ष्य बनाकर, जैसे बेटे की पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई, शादी, घर बनाना, और अति आवश्यक तो नहीं होता लेकिन कई बार सपना होता है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, मैं बाहर जाऊं। हर अपने अपने हैसियत के हिसाब से लोग अपने सपनों को बुनते हैं, लेकिन उन सपनों को सच्चाई के धरातल पर उतारने के लिए निश्चित रूप से एक तकनीकी युक्त निवेश की जरूरत होती है। जब हम बात निवेश की करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मन में आता है वो अनिश्चितता, इस बात का आता है। हम डर जाते हैं क्योंकि हम डराए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइकिल कैसे चलाया जाता है तो आप चला के तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि साइकिल चलाया कैसे जाता है। साइकिल चलाना एक संतुलन का विषय है। अगर किसी को डरा दिया जाए कि पानी केवल डूब जाता है तो निश्चित रूप से वो शख्स कभी जीवन में तैर नहीं पाएगा। तैरना और साइकिल चलाना लगभग एक जैसी बात है, क्योंकि दोनों ही संतुलन की बात है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग पानी में अपना संतुलन बनाने की कला, ये कला है, आर्ट है। आर्ट को लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, आर्ट को किया जा सकता है। एक तस्वीर कैसे बनाता है कलाकार ये बता नहीं सकता हो, लेकिन वो बनाकर दिखा जरूर सकता है। वैसे ही अगर आप पानी में संतुलन बना नहीं पाते हैं, जो लोग तैर नहीं पाते हैं, जिनको तैरने की कला नहीं आती है, अगर उनको पानी के उस पार जाना होता है तो वो किसी न किसी नाव में या जहाज में सवार हो जाते हैं। आज म्यूचुअल फंड में निवेश वही है, जहां आप अपने पैसे को अपने नॉलेज से, रिसर्च से लगाने का पर्याप्त समय नहीं रखते, जहां आपके पैसे पर्याप्त नहीं है, इतने पर्याप्त नहीं हैं कि गवर्नमेंट को आप लोन दे पाओ, डेप्ट दे पाओ, जहां आपके पैसे इतने पर्याप्त नहीं हैं कि आप बहुत बड़ी कंपनी का शेयर खरीद पाओ। अब मान लीजिए कि आपको 500 रुपये मासिक इन्वेस्ट करना है, तो आप 500 रुपये में रैनबैक्सी का शेयर तो नहीं खरीद सकते, 500 रुपये में कोई बड़ी कंपनी का शेयर तो नहीं खरीद सकते, उस 500 रुपये में कोई भूमि का टुकड़ा नहीं खरीद सकते, उस 500 रुपये में आप सोना खरीद कर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उन 500 रुपये में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आता है म्यूचुअल फंड, जो स्केल ऑफ इकोनॉमी आपको देता है, जिसमें आपके बदले, आपकी जगह, आपके द्वारा एक फंड मैनेजर होता है, एक फंड हाउस होता है जिसको एएमसी कहते हैं, वो इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए कि मुझे 500 इन्वेस्ट करना है, आपको 500 इन्वेस्ट करना है, किसी अन्य को 500 इन्वेस्ट करना है। अगर 100 लोगों ने 500 रुपये मासिक ही इन्वेस्ट करना है तो निश्चित रूप से ये राशि 50,000 होता है, और जो हमारा एएमसी होता है वो उस 50,000 को, मान लीजिए 25 हजार के 2 शेयर खरीद लिए, और वो बदले में अपना यूनिट आपको देता है, आप उसके को होल्डर होते हैं। कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट गाड़ी है जिसमें आपको सवार होकर निकल जाना है। और ये तो स्वाभाविक है कि अगर आप खुद गाड़ी चला नहीं सकते किसी भी कारण से, चाहे आपके पास समय नहीं हो, आपके पास ज्ञान नहीं हो, आपके पास गाड़ी नहीं हो, तो ऐसे में आप किसी अन्य गाड़ी जो जा रही है उस पर बैठकर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। म्यूचुअल फंड पूरी तरह से इसी लक्ष्य और इसी तरीके का नाम है। मैं संजय संघर्ष सिंह
पिछले 7-8 वर्षों से निवेश करते आ रहा हूं और आपको पता होगा कि मेरी प्राथमिक कार्य भी मेरा यही है। मेरे अपने आर्थिक व्यवस्थाओं के पीछे अगर कोई है तो वो मार्केट है, वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करते आ रहा हूं। लेकिन अब मैंने यह आप तक पहुंचाने का निर्णय लिया है और इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ नियम और कायदे कानून हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम और कानून हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शेयर मार्केट सिक्योरिटी मार्केट के भी अपने कायदे और कानून हैं। इसके लिए आपको पहले कुछ टेस्ट पास करने होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्राप्त करने होते हैं। अब मैंने द जमा पूंजी का आज मैं फाउंडर हूं और मैंने ये तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके यह संकल्प लिया है कि गांव और देहात तक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के विकल्प लेके आएंगे। आप ये ना सोचें कि आपका पैसा पूरा पूरा शेयर मार्केट में लगता है, ऐसा नहीं है। आपका पैसा डेब्ट में लगता है, रियल एस्टेट में लगता है, गोल्ड में लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, बॉन्ड में लगता है। आप अपने पैसे को अपने नीड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का टारगेट है कि आने वाले 10 साल बाद उसे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एक लमसम फीस अमाउंट 15 लाख रुपए चाहिए होगा, तो निश्चित रूप से अगर उसके पास 10 वर्ष है तो वो 10 वर्ष तक निवेश के विकल्प में जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट से उसे वो राशि प्राप्त होगी। किसी का टारगेट है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट का, किसी को लगता है कि पैसा बैंक में पड़ा है तो वो ओवरनाइट फंड में डालेगा और ओवरनाइट मतलब एक एक दिन की प्रॉफिट कैलकुलेटेड रहती है, कैलकुलेट होती है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पूरा निगाह रहता है और ये सारी चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की हुई हैं। वो एक फंड म्यूचुअल फंड, वैसे तो हज़ारों म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उन फंड्स में से बेहतर फंड आपके लिए निकालता है और उसमें आपका निवेश कराता है। इसी कार्य के लिए, इसी व्यवस्था में द जमा पूंजी आपके लिए काम करेगा। आप अगर मासिक 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 1000, 5000, 10,000 जो भी आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से केवल बचत नहीं कीजिए, निवेश कीजिए। बचत का मतलब आप समझते हैं और निवेश का मतलब भी समझ लीजिए। वही बचत की राशि जब और राशि कमाने के लिए निकल पड़े, दौड़ पड़े, तो वो निवेश होता है। तो हम आइए अपने पैसे को काम पर लगाएं। मेरी कोशिश है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्ट करा पाता हूं, उस माध्यम से आपके लक्ष्य पूरे होते हैं और आप में आर्थिक स्वतंत्रता अगर आती है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। द जमा पूंजी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम गांव देहात में ऐसे लोग जिनके पास निवेश के बहुत सारे विकल्प नहीं हैं, उन्हें कहना चाहते हैं कि उन्मुक्त होकर तैरना सीखना होगा और संतुलन बनाकर निवेश की साइकिल चलानी होगी। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय शंकर सिंह है। मेरा मोबाइल नंबर और एक लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी चाहते हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप हमारे साथ SIP या लमसम की शुरुआत करना चाहते हो, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने पूरे डिटेल को डालें। हाँ, बैंक वेरीफाई होना सेबी के लिए आवश्यक है, इसलिए पैन के साथ साथ पैन पे जो अंकित नाम है उसी नाम से आपका अकाउंट होना चाहिए और उसको वेरीफाई करने के लिए अगर वो ऑटो वेरीफाई नहीं कर पाता है तो आपको अपना एक क्रॉस चेक कैंसिल किया हुआ या बैंक पासबुक या ऑनलाइन स्टेटमेंट बैंक का आपको सबमिट करना होगा। इसमें कहीं भी आपको कोई परेशानी आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और ये हम आपको बता सकते हैं कि अगर हजारों उपलब्ध म्यूचुअल फंड में सबसे खराब म्यूचुअल फंड भी अगर आपने चुन लिया है, फिर भी अगर लंबे अंतराल का इन्वेस्टमेंट है तो आपको बैंक के FD से तो बेहतर ही प्राप्त होने वाला है। और अगर लेकिन बढ़िया फंड आपके एडवाइज़र ने आपके लिए चुन दिया या आपने खुद अपने लिए चुन लिया तो निश्चित रूप से रिटर्न 20-22%, 25% की सीमा लांघने वाला है। 40-40% तक रिटर्न पाए हैं लोगों ने। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। द जमा पूंजी के लिए मैं संघर्ष सिंह।